के साथ साथ इसमें टेक्स्ट मटेरियल है और साथ साथ चैप्टर वाइज एमसीक्यू। चलिए आपको अंदर दिखा देता हूँ किस तरह से इसमें दे रखा है। और सबसे खासियत क्या है कि एनसीईआरटी एससीईआरटी का ये पूरा जिस्ट दे रखा है इसके अंदर, जैसा कि आप देख सकते हैं। दोस्तों कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे आपको सेकंड मेरिट लिस्ट का, कि सेकंड मेरिट लिस्ट जो आएगा उसमें किसको फ़ायदा होगा, कितना नंबर कटअप निकलेगा और किस लड़का को उसमें फ़ायदा होगा, किस लड़का का नुकसान होगा, सब कुछ हम आपको बात करेंगे। बहुत अच्छा से बात कर बताएंगे आपको। पहले चीज़ 2 से 3 चीज़ है जो आप लोग जान लीजिए, जो ऑथेंटिक चीज़ है। आपको पता है अगर इस चैनल से आप जुड़े हैं तो जो भी आपको अपडेट देंगे ऑथेंटिक अपडेट देंगे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत लोग हमारे पास मैसेज करते हैं कि सर आपका वीडियो हमको 2 से 3 दिन बाद पता चलता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो अभी हम वीडियो बनाएंगे तो उसका तुरंत आपको बेल आइकन दबाइएगा तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा, जिससे है जो आप मेरा हर अपडेट को ले लीजिएगा। हम आपको जिस दिन बीपीएससी वैकेंसी 2.0 का जो नोटिस दिया था रात में, हम बता दिए थे आपको कि देख लीजिए ये सब भीड़ आयोग जो है कम करने के लिए आप लोग को नोटिस दिया है, क्योंकि बीपीएससी अपने आप में एक बहुत बड़ी कंडक्टिंग बॉडी है। ठीक है, तो हम आपको बताए थे, उसके बाद जो है आपको नोटिस दिया गया। देखिए मेरा बात भी सही हुआ। हम आज तक जो भी बताए हैं, जितना भी हम आपको बताएं हैं, कोई भी मेरा बात आज तक कोई बात गलत नहीं हुआ है, कोई भी बात नहीं। तो इसलिए आप इस चैनल पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। आपको और यूट्यूब जैसा चैनल नहीं है ये, आपको पता होगा। जो लोग मेरे पहले सब्सक्राइबर होंगे वो ऑलरेडी जानते होंगे। देख लीजिए इसमें जो प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का जो सेकंड लिस्ट निकलेगा, इसमें किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, वो चीज़ आइए देखते हैं, समझते हैं। प्राथमिक का अगर हम बात कर लें, प्राथमिक का, तो प्राथमिक में पास कितना को किया गया है, तो पास किया गया है 72,419 लोगों को। ठीक है, और माध्यमिक का अगर बात करें तो माध्यमिक में कितना का पास किया गया है, तो 26,204 लोगों को। और उच्च माध्यमिक में हम बात करें तो उच्च माध्यमिक में 23,701 लोगों को क्या कर दिया गया है, तो पास कर दिया गया है। ठीक है, पास कर दिया गया। पूरा मिला के अगर हम काउंटिंग करते हैं, तीनों मिला के प्राथमिक उच्च माध्यमिक और माध्यमिक, तो तीनों मिला करके 1,22,324 लोगों को सिलेक्शन किया गया, जिसका जो है नियुक्ति पत्र भी है कल गांधी मैदान में दिया गया है। ठीक है, अब गांधी मैदान में 25,000 नियुक्ति पत्र दिया गया, लेकिन और सब जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा दिया गया, डीओ के द्वारा दिया गया। तो मतलब जिसको नियुक्ति पत्र मिलना था उसको सबको मिल गया कल। अब आते हैं बात कि सेकंड मेरिट लिस्ट का है, कि सेकंड मेरिट लिस्ट कब निकलेगा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जिसको बोलते हैं, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट में किसको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आप एक बात को गौर कर लीजिए कि 2 से 3 चीज़ हम आपको बता देंगे, कि पहले यहाँ से आप समझ सकते हैं, पूरी तरह से आप समझ जाइएगा। यहाँ देख लीजिए कि अगर आपको बात हम करते हैं, ठीक है, कि अगर इसमें रिजल्ट का हम अगर बात करते हैं, यहाँ पे समझिएगा रिजल्ट के बारे में, कि अगर हम प्राथमिक का ही पहले हम बात करते हैं, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा इसलिए ध्यान से समझिएगा। प्राथमिक का ही बात करते हैं कि 72,419 लोगों का रिजल्ट दे दिया गया। तो प्राथमिक में आप एक बार गौर कीजिएगा कि इसमें नियोजित शिक्षक भी है, 24,000 समथिंग है नियोजित शिक्षक है। ठीक है, और जो है इसमें अदर स्टेट वाले जो हैं, ठीक है, तो अदर स्टेट वाले भी, अदर स्टेट वाले के टोटल मिला के 14,000 है, तो इसमें तो 8,000 तो 9,000 तो समथिंग होंगे ही। ठीक है ना, तो आप समझ सकते हैं इसमें ये हो गए। और सबसे बड़ी उपलब्धि की बात हम बता रहे हैं, और सबसे इसमें ये है कि एक लड़का का 3-3 जगह रिजल्ट है। प्राथमिक में रिजल्ट है, माध्यमिक रिजल्ट है, उच्च माध्यमिक में रिजल्ट है। तो किसी लड़का का जब उच्च माध्यमिक का रिजल्ट रहेगा तो वो प्राथमिक में क्यों ज्वाइन करेगा, प्राथमिक को छोड़ेगा। और जिसको माध्यमिक का रिजल्ट रहेगा वो भी प्राथमिक को छोड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा जो सीट इसमें खाली होने का गुंजाइश है, मेरा बात समझिएगा ध्यान से, जब सबसे ज़्यादा अगर इसमें सीट खाली होने का गुंजाइश है तो वो किस में है, तो वो प्राथमिक में है। ठीक है, लेकिन प्राथमिक में एक अड़चन भी है। प्राथमिक में क्या अड़चन है, पूछेगा क्या अड़चन है, तो प्राथमिक में अड़चन यही है कि जो 72,419 लोगों का जो सीट खाली है, लेकिन एक ही रोल नंबर तो डिफरेंट था, लेकिन एक ही जो है क्या हुआ कि अगर 67 कटअप गया है, ठीक है, तो आपको 66 या 67 नंबर वाले या 66 नंबर वाले या 67 नंबर वाले ही, एक ही डेट ऑफ बर्थ था, एक ही एज का था, उसके चलते जिसका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा था उसको सिलेक्शन कर लिया गया। या जिसका मतलब कि अल्फ़ाबेट में सबसे पहले नंबर था, जैसे कि किसी का सोनू नाम है और किसी का नाम जो है बंटी नाम है, तो पहले बंटी को ले लिया गया, सोनू को नहीं लिया गया, क्योंकि अल्फ़ाबेट में बंटी पहले आता है। और दूसरी बात है, इसमें जो है एक ही लड़का का ऐसा बहुत लड़का, 1,000 प्लस लड़का है कि जिसका 67 कटअप गया, तो 67 नंबर ही है। तो जब 67 नंबर जब है, और जब 67 नंबर आपका कटअप है और 67 नंबर बंटी को भी आया है, रवि को भी आया है, तो ऐसा स्थिति में जो है बंटी का रवि का डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। और डेट ऑफ बर्थ में अगर रवि का ज़्यादा है तो रवि को ले लिया जाएगा, लेकिन अगर दोनों का डेट ऑफ बर्थ भी सेम रहेगा तो उस कंडीशन में जिसका अल्फ़ाबेट में नाम पहले आता है उसको लिया जाता है। तो इस हिसाब से बंटी का रिजल्ट हुआ। तो इसी तरह से जो है 1 से 2,000 रिजल्ट हमको जहाँ तक आयोग से पता चला है कि 2,000 रिजल्ट जो है
इस तरह से है कि आपको जो है एक ही सेम डेट ऑफ बर्थ सेम जो है कट ऑफ है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ भी है, उसके चलते जो है उसको फायदा हो चुका है। ठीक है, तो वो सब है। और जो है एक लड़का का 3 जगह रिजल्ट है, वो भी खाली करेंगे। तो इस तरह से मिला करके आपको 3 से 4 नंबर, मेरा ध्यान से मेरा बात को समझ लीजिएगा, हम गलत बात नहीं बताते हैं कोई भी चीज़। 3 से 4 नंबर जिसका भी रहेगा, 4 नंबर तक आपको जो है 3 से 4 नंबर तक आपको कम नंबर है। अगर 67 कट ऑफ गया है तो 67 कट ऑफ गया है तो 66 वाले को भी फ़ायदा मिलेगा, 65 वाले को भी फ़ायदा मिलेगा, 64 वाले को भी फ़ायदा मिलेगा, 63 वाले को भी फ़ायदा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और समझने का आपको चीज़ है जो आपको गुमराह किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा। गुमराह आपको इसलिए किया जा रहा है कि इसमें एक चीज़ ये समझ लीजिए कि इसमें क्या है कि अगर आपका 67 कट ऑफ गया है, ठीक है, हम बोल रहे हैं 100% जो बोल रहे हैं ऑथेंटिक बोल रहे हैं कि अगर इसमें 4 नंबर घटा करके आपको मेरिट देगा तो मेरिट देगा, चाहे वो 60, तब 4 नंबर घटाएगा तो 66 हुआ, 65 हुआ, 64 हुआ और 63 हुआ। तो 66 अदर स्टेट वाले भी जिसका रहेगा उसका भी हो जाएगा। ठीक है, अगर वो एक नंबर से पिछड़ेंगे, 65 जिनका रहेगा अदर स्टेट वाला तो उनका भी हो जाएगा, 64 जो अगर अदर स्टेट वाले रहेगा उसका भी हो जाएगा, और 63 भी अदर स्टेट वाला रहेगा तो उसका भी हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जो अभी 14,000 रिजल्ट है वो मिला करके आपको 20,000 रिजल्ट हो जाएगा। कल नीतीश कुमार ऑलरेडी बोल भी चुके हैं कि अदर स्टेट वाले भी आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अदर स्टेट वाले तो आएंगे ही, हम सबको नौकरी देंगे, अदर स्टेट वाले क्यों नहीं देंगे, उसको भी देंगे। कल नीतीश कुमार भी बोले हैं, उसको हम वीडियो भी दिए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इससे आपको 3 से 4 नंबर आपका कम रहेगा तो आपको इसमें फ़ायदा मिल सकता है। और अगर आप 5 नंबर 6 नंबर वाले हमारे पास लगातार मैसेज कर रहे हैं, 7 नंबर 8 नंबर वाले, तो देखिए हम तो सही बात आपको गुमराह नहीं करते, हम आपको बता रहे थे कि देखिए आपका नहीं होगा। लेकिन आपको और यूट्यूब पे जाइएगा तो आपको बोलेगा कि हाँ हो जाएगा, लेकिन कैसे हो जाएगा, आप समझने का बात है, सोचने का बात है। अब मेरिट के जहाँ तक हम बात करते हैं तो 67 नंबर ही है, ऐसा लोगों का है कि 67 नंबर ही अप्रोक्स है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ जिसका ज़्यादा है उसको हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कंपटीशन है। 65, 66, 64, 63 से अप्रोक्स आपको कहीं भी कोई मौका नहीं मिलने वाला है। ठीक है, वो सब ठगने वाला बात हो गया, किसी को भी बोल करके, झूठ बोल करके आप उससे जो है गुमराह करना, वो सब काम हम नहीं करते हैं, वो सब काम करेंगे भी नहीं। ठीक है, तो इस बात को आप समझ लीजिए कि सेकंड मेरिट लिस्ट जो है उसी को कब आएगा, सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा कब, तो सेकंड मेरिट लिस्ट जो है कब आएगा, तो सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए थोड़ा आपको इंतज़ार और करना पड़ेगा। सेकेंड मेरिट लिस्ट का इंतजार आपको इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि बहुत फर्जी लोग को जो है अभी एक बार और आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा। अब जैसे कि अभी तो स्कूल आवंटन होगा, स्कूल आवंटन के बाद फिर से आपको बीपीएससी जो है एक बार डॉक्यूमेंट चेक करेगी, और एक बार डॉक्यूमेंट चेक करेगी तो उसके बाद फिर और क्लियर होगा, समझ रहे बातों को, और जो है डॉक्यूमेंट चेक होगी उसके बाद भी बहुत लोग जो है डॉक्यूमेंट में छटेंगे। ठीक है, तो अभी आपको ये जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट आने में 10 से 12 दिन का समय अप्रोक्स, या 2 सप्ताह भी लग सकता है, लेकिन इतना समय आपको लगेगा। हाँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, 67 कट ऑफ गया है जनरल का। हम जनरल किस लिए बता रहे हैं कि जनरल से आप आइडिया लगा सकते हैं कि अगर जनरल का गया है तो ओबीसी का भी रहेगा तो 2 नंबर नीचे आएगा, 3 नंबर नीचे आएगा। तो उसी तरह से अगर हम बता दें अगर जनरल का 67 नंबर कट ऑफ गया है तो 66 हो, चाहे 65 हो, चाहे 64 हो, चाहे 63 हो, जिसका भी रहेगा उसको भी फायदा हो जाएगा। अदर स्टेट वाले को तो फायदा होगा ही। अब बिहार सरकार खुद नीतीश कुमार कल बोले हैं कि नहीं अदर स्टेट वाले भी आएंगे ही मेरिट में, तो उनको भी फायदा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 नंबर का आपको छूट मिल सकता है, हो सकता है 3 ही नंबर का छूट मिले, लेकिन आपको हम लिख के दे सकते हैं कि 5 नंबर का छूट नहीं मिलेगा, 6 नंबर का छूट नहीं मिलेगा, 9 नंबर का छूट नहीं मिलेगा। जो आपको बोल रहा है वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है यूट्यूब चैनल जो है। और यहाँ पे आज तक हम कोई गलत बात नहीं बताए हैं, आज तक भी हम आपको गलत बात बताए नहीं है, तो हम आपको क्यों बताएंगे, हम बताएंगे ही नहीं चाहे जो हो जाए। ठीक है, तो इसलिए याद रखिए कि 3 से 4 नंबर वाले को यहाँ पे छूट मिलेगा और किसी को जो है नहीं मिलने वाला है। और रही बात 10 से 12 दिन इंतजार कीजिएगा तभी सेकंड मेरिट लिस्ट आपको देखने को मिलेगा। समझ रहे बातों को, तो आई होप आप लोग पूरी आसान भाषा समझ गए होंगे कि सेकंड मेरिट लिस्ट वाले को किसको फ़ायदा होगा, कितना कटअप का होगा, कब आएगा। हाँ, आपको 10 दिन 12 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा, उस पर काम चल रहा है, उस पर और सीट बढ़ेगा। अभी जो है और सीट खाली होगा जब दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इसलिए बातों को मेरी पूरी तरह से अच्छा समझिए। सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में सब कुछ बता दिया। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑथेंटिक अपडेट के लिए। धन्यवाद।